जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Radha Madhava Madhava Jaya Radha Shama Sundara Radha Shama Sundara Jaya Radha Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jaya Sai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Sai Gaur Hari Bol Hari Bol श्री राधा माधव की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री गौर निताई की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय समवेत भक्त वृंद की जय शील प्रभुपाद की जय गौर प्रमानंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके भक्तिर्भवति नैष्ठिके मुखं करोति वाचाल पंगुलंघयते गिरियत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतानि श्रीपरमानन्दमाधवः सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वसिद्धान्तरत्नाय सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु श्रीमद्भागवतः प्रभु कलिध्वंतादितादित्या श्री कृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमोस्तुमे मदेक बंधु मद संगी मदगुरु मद महाधन मद निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते असाधु साधुदायिन तेज चतो करो हारामंच कदाचिन्या प्रेरणाहृत कंठयो स्पृह श्रीमद् भागवतम की तो श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 6ठा अध्याय श्लोक संख्या 11 शा मुंच मुंच अलाम इति प्रभासिनी निपीड्यमान अखिल जीव मर्मणि विवृत्या नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु प्रशीर्ण गात्रा क्षिपति रुरोदा हा सामुंच मुंच अलम इति प्रभासिणी निपीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु प्रसीन्न गात्रा क्षिपति रुरोदः सामुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निपीड्यमानाखिल जीवमर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणं भुजौ मुहु प्रशीर्ण गात्रा क्षिपति रुरादये सामुंच मुंचालम् इति प्रभासिणी निपीड्यमानाखिल जीवमर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणं भुजौ मुहु
प्रशीर्ण गात्राखिपतिरुरादः समुञ्चमुञ्चालमिति प्रभासिनी निपीड्यमानाखिलजीवमर्मणि विवृतनेत्रे चरणं भुजौ समुञ्चमुञ्चालमिति प्रभासिनी निपीड्यमानाखिलजीवमर्मणि निवृत्तनेत्रे चरणं भुजौ प्रसीन्नगात्राखिपतिरुरादः समुञ्चमुञ्चालमिति प्रभासिनी निष्पीडमानाखिलजीवमर्मणि निवृत्तनेत्रे चरणं भुजौ समुञ्चमुञ्चालमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमानाखिलजीवमर्मणि निवृत्तनेत्रे चरणं भुजौ प्रसीन्नगात्राखिपतिरुरादः समुञ्चमुञ्चालमिति प्रभासिनी निपीड्यमानाखिलजीवमर्मणि निवृत्तनेत्रे चरणं भुजौ समुञ्चमुञ्चालमिति प्रभासिनी प्रसीदगात्राखिपतिरुरोदः शाम वह पुतना मुंचा छोड़ो मुंचा छोड़ो अलम बस बस इति इस प्रकार प्रभासिनी चिल्लाती निष्पीड्यमाना बुरी तरह दबाई जाकर अखिल जीव मर्मणि सारे मर्म स्थलों में विवृतिया खोलकर नेत्रे दोनों आंखें चरणों दोनों पांव भुजो दोनों हाथ मुह पुनः पुनः प्रशीर्ण गात्रा पसीने से तर शरीर
क्षिपति फेंकते हुए, रुरोध जोर से चिल्लाई, हाँ निसंदेह। इस श्लोक का अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक मर्मस्थल में असह्य दबाव से पूतना चिल्ला उठी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, अब मेरा स्तनपान मत करो। पसीने पसीने से तर फटी हुई आंखें तथा हाथ और पैर पटकती हुई वह बार बार जोर जोर से चिल्लाने लगी। तात्पर्य, कृष्ण ने इस राक्षसी को बुरी तरह दंड दिया। वह हाथ पैर इधर उधर पटकने लगी। अपनी दुष्कर्म का दंड देने के लिए कृष्ण भी उससे लतियाने लगे। ओम ज्ञानम तिमिरम दस्य ज्ञानम जनम शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथनीतं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखान्विता। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो हम लोग का ये सौभाग्य है, हम लोग ये दसम स्कंद के भगवान का आविर्भाव और भगवान का दिव्य लीलाओं का वर्णन सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुन रहे हैं। किस प्रकार पूतना का आना ब्रज में और महाराज कंस का ये योजना थी, किस प्रकार भगवान को मारने का। आज भी लोग भगवान को मारने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मतलब भगवान नहीं मतलब भगवान का मानना है नास्तिकतावाद। जो भगवान नहीं है, संसार ऐसे ही निकला आया, आउट ऑफ नथिंग ना, कुछ नहीं ऐसा ही निकला है, जैसे थ्योरी आ रहा है। तो वास्तविक करोड़ों सालों से हमारे वैदिक इतिहास, वेद, उपनिषद ये हमको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है किस प्रकार भगवान है। और भगवान खाली है नहीं, भगवान इसका ये भौतिक जगत को भी देखभाल भी करते हैं। ऐसा नहीं है भौतिक जगत क्रिएट करके भगवान ने ऐसा छोड़ दिया। भगवान यहाँ हाँ, भगवान आते हैं, समय पर आते हैं। जिस प्रकार 5000 साल पहले भगवान आए थे, केवल इसलिए यहाँ सुखदेव गोस्वामी जो वर्णन करने के लिए जा रहे हैं, किस प्रकार कंस महाराज ने कंस
उस समय तो ऐसा स्थिति था जो असुर लोग अलग अलग राजवंश में जन्म हुए, अलग अलग लोक में रहते थे। अभी तो असुर हमारा शरीर में रह रहे। कली युग ऐसा घोर कली है। पहले असुर को तो पहचान जाते थे, अभी असुर को पहचानना बड़ा मुश्किल है। रावण ब्राह्मण के परिवार में जन्म हुआ, असुर ब्राह्मण के परिवार में जन्म, फिर दूसरी सारे राजवंश में सारे जगह में पैदा हुई असुर। अभी असुर हमारे शरीर में बैठा है। तो अभी उस समय तो कम से कम पता चल जाता था ये असुर है। पूतना कब थी, पूतना को कंस ने कहाँ कहाँ तक भेजा, और अभी यहाँ पर पूतना का उद्धार होगा, भगवान उद्धार करेंगे। ऐसे भगवान का जो लीला, भगवान के दो प्रकार के लीला, नित्य लीला, नैमित्तिक लीला। नित्य लीला भगवान जो गोलक वृंदावन में करते हर समय, ये नैमित्तिक लीला यहाँ इस जब भौतिक जगत में भगवान आते हैं नैमित्तिक लीला करते हैं। वहां पर ऐसे पुतना कोई नहीं है। गोलक वृंदावन में आध्यात्मिक जगत में पुतना का कोई नहीं है, वहां पर ऐसा लेकिन इस जगत में आते हैं भगवान ऐसे लीला करते हैं और दिखाते हैं उनके वास्तविक किस प्रकार सर्वशक्तिमान है भगवान, वो भगवता को थोड़ा सा झलक दिखाते हैं। तो यहाँ जो आज से 5000 साल पहले भगवान आए थे, तो खेल खेल में उन्होंने ऐसे असुरों को मार दिया था, जो रूपगोस्वामी लघुभारत में लिखते हैं, बोलते खेल खेल में भगवान जो राक्षसों को मारा था, 40 राक्षसों को भगवान खेल खेल में मारा। और ये लोग अगर जाते हैं कुरुक्षेत्र युद्ध में ना, वो कितना दिन लड़ाई होता है कोई ठिकाना नहीं होता। ऐसा भगवान, मतलब केवल खेल खेल में भगवान ने इसको खत्म कर दिया। और अन्याय से ऐसा कोई जोर लगाना नहीं पड़ा, नहीं तो उनको चक्रधारी भगवान चक्र भी काटना बड़ा मुश्किल था। ये लोगों को चक्र गदा, मतलब ऐसा इनको मारना भी भयंकर था। ऐसा ये लोग भयंकर राक्षस थे। और भगवान कैसे, पूतना देखो 18 किलोमीटर, 6 कोस उसका शरीर। अभी हम लोग इसका ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। पूतना को भगवान ने आंख बंद करके दूध पिया। वही हम लोग काल परसों में क्लास में बता रहे थे, भगवान राम ने पहले राक्षसी मारा, अब भगवान कृष्ण ने भी राक्षसों की मारा, स्त्रियों को मारा। इसलिए गोपियां बोलते ये स्त्री को मारने के लिए आया है। ऐसे अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने ऐसे गाली देते थे भगवान को, लेकिन भगवान का गुण कीर्तन करते थे। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार पूतना का जो भगवान वास्तविक वध नहीं किया, भगवान सबको गति प्रदान किया है, मुक्ति प्रदान किया है। मुक्ति नहीं, मुक्ति से भी और बड़ा भगवान ने अपनी मां बनाया। यद्यपि कंस, शिशुपाल, ये लोग पहले से थे बड़े बड़े राक्षस। कंस कौन था पहले जन्म में? काल नेमी राक्षस था। भगवान उसको मारे थे। हनुमान जी उसको पटे पटे के रामायण में मारा था। आप लोग याद होगा, हनुमान जब संजीवनी लेने के लिए जा रहे थे, रास्ते में पूरी साधु बन करके राम कथा सुनाया। और ऐसा साधु बन करके राम कथा सुना रहा है और राम का अवरोध कर रहा है, राम का कार्य में बाधा डाल रहा है। राम कथा सुना करके राम के कार्य में बाधा डाल रहा है। ऐसा कालनेमी था वो, इतने भयंकर राक्षस था। लेकिन फिर भी उसका उद्धार नहीं हुआ। लेकिन भगवान, इसीलिए भगवान कृष्ण को यहाँ पर कहा गया है हतारम गतिदायकम। जय श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। हतारम गतिदायक। भगवान के सामने जितनी लोग, केवल ये राक्षसों को नहीं मारा, राक्षसों का सब उद्धार हुआ। अब देखिए, शिशुपाल को भगवान ने काट दिया उसका पूरी सिर को, और तुरंत शिशुपाल ने भगवान के शरीर में विलीन हो गया सबके सामने। भागवत में वर्णन आता है ये कैसा। परीक्षित महाराज को, नारद मुनि को पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, ये कैसा, ये इतना भगवान का इतनी गाली दिया,
बचपन से ही गाली देना शुरू किया, सबके सामने इतनी गाली दिया, इतनी अपमानित किया। ये कैसे, इसका जीव में कोड़ क्यों नहीं पड़ गया? लेपर मतलब ये ऐसा हो जाना चाहिए पूरी, क्योंकि भगवान को गाली, साधारण तो डायरेक्ट भगवान को ही गाली दे रहा है, इसका कुछ नहीं हुआ। ये फिर भगवान ने उसको अपने शरीर में, वो भगवान के शरीर में लीन हो गया सबके सामने देखते देखते। तो इसी का हिस्ट्री को फिर भागवत में वर्णन करते। वास्तविक ये लोग साधारण लोग नहीं थे, वो वर्णन करते नहीं, ये जो शिशुपाल था, ये शिशुपाल वास्तविक जय विजय थे, भगवान का द्वारपाल थे, ये साधारण नहीं। इसीलिए ये गाली दिया, भगवान ने उनको वापस अपने धाम में ले गए, वापस उनको मुक्ति प्रदान किया। साधारण लोग ऐसा नहीं कर सकता, साधारण ऐसा करेगा तो क्या क्या हो जाएगा, ऐसे कर ही नहीं सकता। तो ये सब अपने लोग थे भगवान का। और भगवान ने जहां जहां इनको जैसे जैसे असुरों को भगवान ने मारे, तो यहाँ भगवान कृष्ण ने जिन जिन असुरों को मारा सबको मुक्ति प्रदान किया। इसीलिए रूप गोस्वामी अपने शास्त्र में, अपने लघु भागवत में बताते हैं, ये हतारम गतिदायक, जो मार करके बध करके जो उस गति को प्रदान करते हैं। और कोई अवतार इन्होंने ऐसे किया नहीं। भगवान राम भी उनको मारे, फिर जन्म हुए। भगवान राम रावण को मारे थे, फिर रावण जन्म हुआ शिशुपाल के रूप में। शिशुपाल दत्तावक्र, राम और जो कुंभकर्ण, रावण और कुंभकर्ण, कुंभकर्ण हुआ दत्तावक्र, ये शिशुपाल हुआ। और फिर भी वही गाली दिया, फिर आकर के वही लड़ाई। लेकिन इस रावण, क्यों रावण का मुक्ति नहीं मिला? रावण विश्वास नहीं करता था भगवान राम भगवान है। वो हिरण्यकशिपु भी वो इतना देखा, लेकिन भगवान का रूप को, भगवान का सामर्थ्य, भगवान का बल को उन्होंने देखा, ये साधारण नहीं। उठा के फेंका पूरी, भगवान ने उसको उठा के, वो इतना सोच रहा था, पूरी उठा के उसको ऐसा, और उसका सारे सैन्य सबको, और कुछ हत्या भगवान नाखून में सबको खत्म कर दिया, ऐसे मारा सबको खत्म। लेकिन फिर उन्होंने बोला, ये वो देखने लगा, ये कौन सा विचित्र प्राणी है। सब लोग बोले भगवान मानने के लिए, भगवान, ये भगवान रक्षा करता है प्रहलाद को, लेकिन ये तो लग नहीं रहा ये भगवान है, ये तो आधा आधा नर आधा पशु है, नरहरि रूप। उसका विश्वास नहीं हुआ, ये विचित्र प्राणी है, उदार नहीं हुआ। फिर भगवान रामचंद्र के अवतार भगवान जब आए त्रेता युग में, तब जब उन्होंने रावण भी विश्वास नहीं कर पाया ये भगवान है, ये कोई इन्हें मार नहीं सकते, मानव कैसे मार सकते हैं हमको। लेकिन यहाँ शिशुपाल ने जानता था, शिशुपाल पूरा जानता था ये भगवान है, और ऐसे द्वेष करता था 24 घंटा, उसका दिमाग में बैठा था भगवान। कंस भी ऐसा, कंस भी जानता था वो भगवान विष्णु है, ये नारायण है, लेकिन ये अनुकूल स्थिति में वो भक्ति कर नहीं रहे थे। ये फेवरेबल डिवोशनल सर्विस नहीं कर रहे थे, ये सब अनफेवरेबल, ये सब प्रतिकूल से में भगवान का भक्ति कर रहे थे। इसीलिए कंस ने रात दिन, यहाँ तक भी हमारे आचार्य इवेंट नारद मुनि बोल रहे हैं, कंस जैसा भक्ति किया भक्त लोग भी नहीं कर सकते। ऐसा भगवान का याद करता था 24 घंटा, कहाँ से भगवान निकल आएंगे, कहाँ से ऐसे आ जाएंगे। मतलब डर से इतनी भय से, कामात गोपी, काम से भगवान, गोपियां ने भगवान का प्रेम किया। कंस भयात, कंस ने भय पा कर, और शिशुपाल द्वेष से। ऐसे जो भी काम, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मास्टर, ये लोग भगवान के साथ जुड़े, ये लोग, उनका उद्धार हो गया। ऐसा नहीं है हम लोग बोलते ये आज रूप गोस्वामी का तिरुभाव तिथि है। रूप गोस्वामी जब भक्ति का डेफिनेशन बनाते हैं, भक्ति का कैरेक्टरिस्टिक, भक्ति का लक्षण, तो ये सबको साफ कर देते हैं, वो सबको पूरी परिमार्जित करते। वास्तविक भक्ति क्या है,
ये सारे भक्ति, लेकिन ये शुद्ध भक्ति नहीं। ये लोग जो भक्ति किया है, ये सब किया है, लेकिन ये सब प्रतिकूल भक्ति की है। कुबुजा भी ऐसा आएगा आगे, तिबक्रा, वो भी भक्ति किया, वो भी भगवान को देख करके, लेकिन ये वास्तविक ये धारा नहीं है भक्ति का। अरे भक्ति का समझ में आ रहा है? भक्ति का धारा आता था, इसका गुरु परंपरा भी होता है, शिष्य परंपरा भी होता है। कभी कभी लोग बोलते हैं ना ऐसा ऐसा, लेकिन वो धारा नहीं, उनको अकस्मात, लेकिन ये पथ नहीं जो पथ में हम लोग जा सकते हैं, साधन कर सकते, भजन कर सकते हैं। इसलिए रावण भी भगवान को पाया। जो भगवान को पाने के लिए कितनी कठिन परिश्रम करना पड़ता है। मुनियों ने कितनी साल तक भगवान का तपस्या किया, सबरी ने कितनी साल तक कड़ी तपस्या किया। उसका गुरु महाराज बोल के गए, राम आएंगे, भगवान आएंगे, यहाँ बैठना तुम। और उसी के गुरु के निर्देशन में उन्होंने बैठी, और हर दिन वो सजाती थी, हर दिन तैयार करती थी, अपने फूल पत्ता लेके रखती थी। आज भी राम आएंगे, आज भी राम आएंगे। और देखिए कितनी निष्ठा है। अरे हम लोग 2-4 साल कर लिया माला, और है मन नहीं लग रहा है, और कुछ करें। 2-4 साल 2-4 दिन कर दिया, 1-2-4 महीना कर दिया, 1-2, अरे मन नहीं लग रहा है, चलो और कुछ टीवी देखो, फिल्म देखो, और कुछ शेयर बाजार देखो, और कुछ इसमें लगो, इसमें मन लगता है, जिसमें पैसा है, जिसमें तो उसमें मन लगता है, इसमें कौन सा मन नहीं लग रहा है। लेकिन देखिए वास्तविक भक्ति, उस समय भी भगवत भक्त थे, और उनके ये सीखने का है। कितने सालों से उन्होंने याद रखा और अपने गुरु के बात पर अड़िग रही, और लास्ट में पूरा बुढ़ी हो गई, मतलब पूरा जर्जर हो गई, फिर भी उन्होंने अपना भक्ति को छोड़ा नहीं। ऐसा नहीं है 2-4 दिन सो गई, मंगला आरती जगी नहीं, वो अपना अपना टाइम में वो जा करके शायद आ जाएंगे, क्योंकि उसमें यही रहता था, शायद सुबह जगूंगा नहीं तो सुबह जग करके आके निकल गए होंगे। ऐसा नहीं, वो हर दिन, अगर जीवात्मा का ऐसे रहेगा, हम हर दिन जगेंगे, हर दिन अपना कर्म, हर दिन तो खाते पीते सब कुछ करते हैं, लेकिन जब भगवान का भजन आता है, ठीक है चलेगा, एक दिन नहीं होगा तो क्या होता है। नहीं, ये सारे ये हमारा प्रोसेस है, रूप गोस्वामी ने दिए, इसको कंटिन्यूसली करना है। लेकिन लास्ट में देखो भगवान को प्राप्त हुए, आए राम लक्ष्मण आए और उनको दर्शन दिए, उनका बेर खाए, उनका भोजन भगवान रामचंद्र इवन अयोध्या में गए, अयोध्या में जाकर के प्रशंसा करते थे, सब मालपुआ सब जब उनको मिला, पूरी राजभोग हो खाने के लिए सब, मतलब वो जो बेर खिलाया था जो सबरी ने, उसका जो टेस्ट है ना, वहाँ किसी कहा में नहीं, ये राजभोग में भी नहीं, ऐसा भोग में भी, प्रसाद में भी नहीं। भगवान याद करते थे, रामायण में जगह जगह में भगवान याद करते थे। मतलब बहुत सारे शास्त्र में वर्णन किया गया, वाल्मीकि रामायण में, तुलसीदास भी अपनी रामचरितमानस में वर्णन किए हैं। सबरी का जैसा जो 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 टेस्ट था उसी बेर में, वो प्रसाद में, ये राजभोग में नहीं। तो उन लोग का ये निष्ठा थी। क्यों, क्या खिलाया था वो? कोई मालपुआ खिलाया था, कोई पूरे 56 व्यंजन खिलाया था? नहीं। फिर झूठा फल, फिर वो ला के, फिर और कहाँ जंगल में क्या मिलता है? अरे उस जंगल में जहां पर थे चित्रकूट आज भी है, वहां कोई सेव आपुल नहीं था, आपुल नहीं लग रहा है वहां। मतलब वैसे जंगल का जो, जंगल में वही जो मिलता है, बेल जो मिलता है साधारणतः जंगल में जो जहाँ मिलता है, उसी बेर को, लेकिन जो प्रेम था उसका खिलाने का जो था भाव, जो प्रीति था, वो प्रीति भगवान ग्रहण किए, और भगवान उसको पूरी लास्ट तक, जब तक रहे तब तक वो बखान करते थे। सबरी का जो खिलाया था, वो जो टेस्ट में मुझे मिला नहीं। और रावण को भी दर्शन दिए भगवान, सबरी भी दर्शन किया, सबरी का पथ, बंदर भी दर्शन किए। तो लेकिन भगवान को सुपर्ण भी देखा, उसको भगवान को मिले, लेकिन उनको भगवान को देख करके मिल गया क्या? उसको पा गए भगवान को। भगवान को आज भी लोग देखते हैं, विग्रह के रूप में भगवान विराजमान है, लेकिन भगवान को मिल जाते हैं भगवान? नहीं, भगवान मिलते नहीं। इसलिए रूप गोस्वामी ने ये बनाया,
अगर भगवान को देखने का विधि किस प्रकार, किसी विधि से हम लोग को जाएंगे भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। रावण को मिला, लेकिन रावण को पाकर भी उन्होंने क्या किया, भगवान को दर्शन किया लेकिन लाभ नहीं उठाया, मतलब दर्शन करके भी कोई फायदा नहीं हुआ। और सुपर्णखा भी दर्शन किया और दर्शन करके जो विधि अपनाया भगवान को पाने के लिए, वो विधि ठीक नहीं था। और जितने लोग विधि अपनाया, बंदर ने, सुग्रीव महाराज, हनुमान, ये लोग जो विधि में गए और भगवान आज तक भी भगवान उनके पास है, भगवान आज तक भी उनको छोड़ के नहीं गए। तो ये है विधि है, ये शास्त्र में जो विधि बताया गया है। तो इसी अगर विधि से रूप गोस्वामी बोलते हैं शुद्ध भक्ति का लक्षण है अन्याय विलासिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। तो इसी शुद्ध भक्ति में वो इसी विधि से गए और भगवान को प्राप्त किया। जो शुद्ध भक्ति है ये पूरा कोई अन्याभिलाषिता शून्य, कोई अभिलाषा नहीं होना चाहिए, और ज्ञान कर्म से अनावृत है, ज्ञान कर्म से आवृत नहीं है, वो शुद्ध भक्ति है। जो ऐसे शुद्ध भक्ति, तो यहाँ पूतना को जो भगवान ने गति दिया, ये भगवान जो नैमित्तिक लीला यहाँ आकर के करते हैं, जितने असुरों को मारते हैं, और ऐसा भगवान का लीला खेल खेल में इतनी सहजता से भगवान ने लीला की, वो लीला को आज भी करोड़ों साल से लोग देखेंगे, दर्शन करेंगे, इसका सुनेंगे, गाएंगे, पढ़ेंगे, उससे उनका लाभ मिलेगा। जिस प्रकार आज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं किस प्रकार पूतना ने, भगवान पूतना को दंड दिया। पूतना का था एक ही मात्र उसका अच्छा था, वो माँ का रूप लेकर के आई थी और इतनी सुंदर बनी थी। तो यहाँ राम अवतार में भगवान राक्षस की मार के आंख खोल कर, ताड़का को भगवान ने मारा था लेकिन आंख बंद नहीं किया था। पूतना को यहाँ जो मारा आंख बंद करके, हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कशन आप लोग तो शायद सुनने नहीं होंगे, हमारे आचार्य लोग को उनको गिनाए 6-7 कारण था पूतना को भगवान जो आंख बंद क्यों कर दिया। भगवान ने क्यों आंख बंद करके पूतना का स्तनपान किया, स्तनपान के साथ साथ उसका प्राण को भी पी लिया और उसको वो गति दिया जो माता का गति होता है। लेभे गति धात्री यथोत्वन्य कंबा दयालु शरणम ब्रजेम अहो वकीय स्तनकाल कूटम जिंघाशयाय पायद अस्वाध्वी। ये साध्वी नहीं था, असाध्वी था। यद्यपि क्योंकि वो साध्वी जैसे बन के आई लेकिन असाध्वी थी, उसका मन में ये पाप था, मन में ये उत्कट भगवान को मानने के लिए अभिलाषा थी, इसको खत्म कर दो। लेकिन भगवान ऐसे जीवात्माओं को, ऐसे भयंकर राक्षसी को अपनी माँ बनाया। केवल क्यों? उन्होंने ऐसे माँ का रूप, इतनी सुंदर रूप अपने को बनाया था, सब लोग छोड़ दिया और पहुंच गया भगवान के पास से, पहुंच गई माता जसोदा, रोहिणी, सब लोग छोड़ दिया। इसलिए देख करके ये तो लक्ष्मी देवी आए मेरे लाला को पिलाने के लिए दूध, इतना इतना सुंदर। तो इसलिए भगवान ने उसी रूप को उन्होंने लिया और जितनी सारे अवगुण, उसका जितनी सारे खराब चीज भगवान ने पी लिया। और यहाँ जितना भी वो चाचो, अभी इस श्लोक में बोल रहे हैं मुच्यताम मुच्यताम सामुंच मुंच लमिति प्रभाषिणी। उन्होंने बोलने लगा अरे छोड़ रे छोड़ रे छोड़ छोड़, लेकिन भगवान जिसको पकड़ते उसको छोड़ते नहीं। ये भगवान का भगवत्ता है। एक बार भगवान जिसको पकड़ते, ऐसे तो सहज में पकड़ते नहीं किसी को, भगवान के पास आना इतनी सहज नहीं, लेकिन जो भगवान के पास आता है भगवान उसको छोड़ते नहीं। और ये
हम आगे आगे जाकर के पढ़ेंगे किस प्रकार उन्होंने चिल्लाती हुई, शरीर को पटकती हुई, पांव पैर सब। वो जगह आज भी है, जमुना के किनारे कंस का बगीचा था, उन्होंने गोकुल से भागेगी, अपनी घर से निकल करके भागे। और भगवान ने इसीलिए आंख बंद करके रखा, क्योंकि आंख खोल देते वो वही अपना रूप में आ जाता, क्योंकि भगवान के सामने वो सत्य मतलब झूठ नहीं बन सकता। इसलिए भगवान बोले आंख में खोलोगे वो तो देख लिया तो तुरंत वहीं से उसका रूप हो जाएगा। ये सब लोग फिर यहाँ माँ है, सब लोग को सब परेशानी हो जाएगा, सबको परेशानी में डाल देगा। ये तो फिर भागेगा, अभी पिलाएगा नहीं, भागेगा, वहीं से देख करके भागेगी वो। इसलिए भगवान बोले नहीं, इसको आने दो, इसलिए बंद कर दिया आंख, चुप के भगवान रह गए। और कोई कोई आचार्य बोलती है डर गए भगवान, वो उतना सोचे कि डर गया, ये तो ऐसा आंख बंद कर देना, डर के मारे आंख बंद कर देते, ऐसा आने कारण है। और कोई बोलता है कि दूसरे के पास जाता है तो कोई अपनी माँ होता है तो उसके साथ आराम से जाते हैं बच्चे लोग, और दूसरी के गोद में जाते हैं तो बच्चे लोग थोड़ा सा सपकाते हैं, थोड़ा सा। इसके कारण भी भगवान ऐसा अनेक कारण हमारे आचार्य लोगों ने लिखा है। वास्तविक क्यों जो भी हो, भगवान ने उसको देखा नहीं, लेकिन भगवान जो भी किया उसका कल्याण ही किया। और उसका पूरी प्राण अभी पूरा सोच लेंगे। और ऐसा दंड दे तो यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, राक्षसी बुरी तरह दंड दिया, हाथ पैर पटकने लगी ये, और अपने दुष्कर्म का दंड देने के लिए कृष्ण भी उसे लतियाने लगे। तो इसीलिए भगवान ने सबको दंड देते हैं, लेकिन स्वयं आकर किसी को दंड देते हैं, ये तो बहुत बड़ा भाग्यवान थे। भगवान बोलते हैं हम जो लोग मुझे मानते हैं नहीं मानते, चैतन्य चरिता बोलते हैं जेई माने ना माने सबाई मोर दास। कोई भगवान को मानता है, कोई भगवान को नहीं मानता है, लेकिन भगवान का सब भगवान का दास है। अब कोई बोलेगा जैसे पिताजी को कोई अनेक संतान है, कोई माता को पिता को मानते हैं, कोई पिता को मानते ही नहीं, लेकिन संतान तो है ही है। कोई माने या ना माने, तो भगवान का ही दास है सब लोग। इसलिए यहाँ कोई किसी भाव से आता है, भागवत में भगवान बोलते, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं जे यथामाम प्रपद्यन्ते स्तांस तथैव भजाम्यहम्। जिस प्रकार जिसी भाव से, जैसे जो भी कोई किसी भाव से आता है, भगवान उसके हिसाब से उसको रिवार्ड करते हैं, उसको उसी के हिसाब से देते हैं। इसलिए यहाँ जिस भाव से पूतना आई, और जितने सारे, और ये सारे हम लोग डिस्कशन किए थे, ये जितने सारे असुर, ये सारे अनर्थ हैं, ये हमारे जीवन में अनेक अनर्थ है। ये अनर्थ को खत्म करना है। अनर्थ के अनर्थ में अनर्थ को धो नहीं सकते। जब तक हमारा अनर्थ है, अनर्थ के कर्म में, जिस प्रकार अनर्थ में है हम लोग जी रहे, इसी अनर्थ में हम लोग अनर्थ सफाई नहीं कर सकते। इसलिए अनर्थ को साफ करना पड़ेगा। गंदा पानी में आप शरीर को साफ नहीं कर सकते, इसलिए अनर्थ को दूर करना पड़ेगा। अनर्थ दूर होने से ही हमारा शुद्ध भक्ति आएगा, और शुद्ध भक्ति ही जीव का परम लक्ष्य होना चाहिए। अगर जीव अब शुद्ध भक्ति ही निकलेगा, इवन शास्त्र बोलते हैं अगर मन में भुक्ति मुक्ति सिद्धिका में रहेगा, मन में रहता है, फिर भी शुद्ध भक्ति करेगा तो शुद्ध भक्ति निकलेगा नहीं, शुद्ध भक्ति आएगा नहीं हृदय में। जब तक सिद्धि कामी मुक्ति कामी ये अगर ये मन में रहता है, मोक्ष कामना रहता है, लोग साधारण लोग सोचते हैं मोक्ष ही बड़ी बात है, लेकिन मोक्ष इतना बड़ा नहीं है। भक्ति के सामने, भगवान के प्रेम के सामने मोक्ष कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ जितने भी सारे इनको ये, क्योंकि भगवान ने इनको डायरेक्ट गोलक वृंदावन भेजा, अपनी धाई बना करके, माँ बना करके। गोलक वृंदावन जाना साधारण बात नहीं है। इसलिए जितने सारे असुर भगवान के हाथों से मरे, वध किए भगवान ने, सबको भगवान गति प्रदान किया, और उसका फिर पुनरागमन नहीं हुआ। भगवान राम के हाथे से मरे थे, सबके हाथे से, लेकिन भगवान कृष्ण लास्ट में उनको सबको वो गति प्रदान किया। इसीलिए हतारम गतिदायक,
भगवान। तो यहाँ कल हम लोग पढ़ेंगे, आज ऐसे रूप गोस्वामी टाइम कितना है? हाँ? अच्छा, टाइम प्रसाद सब लोग लेंगे, तैयार हो गया। आज एक्चुअली रूप गोस्वामी और अच्छा 12 बजे आएंगे, ठीक है। किसका कोई प्रश्न है? ये तो ऐसे टॉपिक है, हम लोग तो डेली भागवतम का श्रवण करना ही प्रभुपाद जी ने व्यवस्था बनाया है। हर रोज भागवत पढ़ना है और भागवत चिंतन करना है। आज कौन सा श्लोक पढ़ा, इसमें क्यों भगवान ऐसा किया। भगवान ने अभी पुतना को मारेंगे, 18 किलोमीटर उसका शरीर, और भगवान ने उसको केवल स्पर्श कर दिया, उसका शरीर ऐसा बन जाएगा, जो राक्षसी था उसको जलाएंगे, वो जलाए उसका शरीर से ऐसे सुगंध निकलेगा, सब देख के ताज्जुब हो जाएंगे। आगे आएगा ये कथा पूरी। मतलब उसका भगवान जिसको स्पर्श करते हैं, देख लेते हैं, महाभारत युद्ध में सारे सैनिक को देख लेते, उनके सामने सब प्राण त्याग किया, सब चले गए, सबको मुक्ति मिला। तो ये भगवान का भगवत्ता है, चाहे माने और ना माने, लेकिन भगवान सबका कल्याण करते हैं। भगवान के संस्पर्श में जीवात्मा जब आता है, सबका भगवान कल्याण करते हैं। इसलिए यहाँ पुतना का कितनी कल्याण, इसलिए भगवान भागवत में 2 श्लोक को सुन करके, भागवतम का 2 श्लोक सुन करके सुखदेव गोस्वामी भक्त बने। जो सुखदेव गोस्वामी आप लोग सुने होंगे, जन्मे से माँ के गर्भ से निकले, भागे, बोले माया पकड़ लेगा, वो भागे, पूरी रुके नहीं, बैठ रहे नहीं, जंगल में जाकर के ब्रह्म चिंतन में लग गए। फिर जंगल से उनको लाने के लिए 2 लकड़ी जो जंगल में जाते थे लकड़ी काटने के लिए लोग, उनको 2 श्लोक सिखाए थे बस व्यासदेव जी ने, एक कृपा का और एक भगवान का रूप का। ये श्लोक है अहो बकीय स्तन, ये तृतीय स्कंद भागवतम का है, जहां मैत्रेय ऋषि को बोल रहे हैं विदुर जी को बोल रहे हैं उद्धव जी महाराज, सुना रहे हैं पूरी अवतार का भगवान का पूरी कथा। तो वहां पूरा ये कृपा का वर्णन है। ऐसा कौन किसी को मारने के लिए आया, माँ बना दिया उसको, भगवान की ये कृपा है। संसार में कोई हमको मारने के लिए आता है, हमको ये करने के लिए आता है, हम उनको माँ गति देते हैं, उसको बनाते हैं। तो ये भगवान का कृपा रहा। इसमें बहुत सारी चीज, उतना बद्ध में ना बहुत सारे चीज, भगवान कितनी बड़ी कृपा की, कोई सोच नहीं सकते। और भगवान का रूप, जब भगवान कृष्ण बलराम वृंदावन के जंगल में प्रवेश कर रहे हैं, बराहा पीड़ नटवर बपु कर्णयो कर्णिकार बिभ्रत वासम कनक कपिशम गले बजयंती माला रंध्यान वेणु। भगवान किस प्रकार बंसी बजा करके नाच करके वृंदावन के जंगल में प्रवेश कर रहे, कैसे रूप भगवान का, कैसे वो रूप और ये भगवान का कृपा। ये चीज को सुन करके सुखदेव गोस्वामी जंगल में बैठे थे, बोले कौन कहाँ से सिखाई, कौन है सिखाया तुमको ये श्लोक? ना हमारा गुरु महाराज गुरु हैं, चलो लेके गए तो अपने पिताजी हैं। मुझे इतना कहाँ, जब पूरी ब्रह्म चिंतन में थे, उसको छोड़ करके फिर कौन है ऐसा कृपालु, कौन है? ब्रह्म से भी कोई बड़ा कोई कृपालु है, वो भगवान है। तो इस प्रकार उनको सुनाया, तो फिर पूरा भागवत तो उन्होंने पढ़े पिताजी से। तो ये 2 श्लोक तो ये कृपा भगवान पुतना के ऊपर जो की अशेष कृपा की। प्रश्न है कुछ इसका? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रमानंदी।